पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगो 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अपना प्रसंग चल रहा है दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में कि हम जब किसी दुनिया के बीच में रह कर के हम दुनिया से अलग नहीं रह सकते। जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता। एक मुहावरा है ऐसा कि व्यक्ति जल में रहता है, जल में तैरना चाहता है, जल में डुबकी लगाना चाहता है, जल के पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, लेकिन जल में जो मगरमच्छ रहता है उससे यदि बना के नहीं चलता है तो व्यक्ति कितनी देर सुरक्षित रहेगा। बहुत बड़ा इस मुहावरे के अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपाया हुआ है। मुहावरे कारण उसको कोई अच्छा आदमी नहीं कहा, कोई मछली का नाम नहीं दिया, किसी को कोई अच्छे जलचर का नाम नहीं दिया, मगरमच्छ का नाम दिया। है दुनिया मगरमच्छ है, इसको आप नहीं नकार सकते। आप ये कहें कि दुनिया मेरे से बना के चले। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा था कि बोले महाराज जी आप हम लोगों को दोष देते हैं कि बेटे को माँ बाप से बना के रखना चाहिए, आप ये उपदेश क्यों नहीं देते कि माँ बाप को बेटे से बना के चलना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो उसकी अटकी है। तो मैंने कहा कि यही नियम हम लागू रखते हैं बचपन में कि माँ बाप को बेटे से नहीं बनाना चाहिए, बेटे को माँ बाप से बना के चलना चाहिए। दुनिया एक चाह रही है कि सारी दुनिया मेरे से बना के चले। यहां तक कि लोग सोचते हैं कि भगवान भी मेरे से बना के चले, मेरे को एडजस्ट करें, मेरे अनुसार वो विचार करें, मेरे लिए सोचें, मेरे लिए अनुकूल बनाएं। आज कलयुग का माहौल ऐसे ही बन रहा है। कलयुग में भगवान कहता है, भक्त कहता है कि भगवान मेरे से बना के चलो, तभी तुम्हें प्रसाद मिलेगा, तभी तुम्हारा मंदिर बनेगा, तभी तुम्हारे लिए जिंदगी में कुछ हासिल कर पाओगे। और ऐसा कभी होना नहीं है। भगवान कभी किसी से बना के चलने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि गुरु भी मेरे से बना के चले। आजकल लोग गुरुओं को भी परेशान करते हैं। वे सोचते हैं कि गुरु लोग हम श्रावक को मनाएं। एक गांव में बड़े गर्व से बोले लोग, बोले महाराज मैं तो किसी साधु का चतुर्मास कराना नहीं जाता श्रीफल, हमें तो साधु ही बुलाते हैं कि हमारा चतुर्मास कराओ। चतुर्मास उनको करना है तो वो मनाए समाज को, वो समाज से बना के चले। आज कलयुग में ऐसी विचारधारा बन गई कि आज एक श्रावक कहता है महाराज बना के चले। और गजब तो ये हुआ कि महाराजों ने अपनी ऐसी पोजीशन बिगाड़ ली कि श्रावक लोग अब महाराज से कहते आप बना के चलो यदि चतुर्मास करना है तो, नहीं तो आपका चतुर्मास नहीं हो पाएगा। ऐसी ही आदत हर व्यक्ति की घर में चलती है। जब भी दो घरों में व्यक्ति लड़ते हैं
तो हम कहते हैं कि भैया थोड़ा शांति रखो, तो बोला मेरे से क्यों बोल रहे, आप उससे कहो ना वो मेरे से बना के चले। हर व्यक्ति एक ही कह रहा, मैं किसी से बना के नहीं चलूंगा, दुनिया मेरे से बना के चले। हम हवाओं से बना के नहीं चलेंगे, हवाएं मेरे से बना के चले सारी दुनिया। तो बहुत अच्छा इस उदाहरण में मुहावरे ने कहा, ये दुनिया तो मगरमच्छ है। तुम्हें यदि इस तालाब में नहाना है, पानी पीना है, तो तुम्हें मगरमच्छ से बना के चलना पड़ेगा। मगरमच्छ तुमसे बनाने वाला नहीं है। अब मगरमच्छ से मैं कहूँगे मगरमच्छ जो यहाँ पानी पीने आए उनसे बना के चलना, तो मगरमच्छ कहता मैं बना के क्यों चलूं, मैं तो इस तालाब का राजा हूं, मैं तो इस तालाब में सदा रहता हूं, 24 घंटे मैं इस तालाब में रहता हूं, इसलिए मैं बना के क्यों चलूं। जिसको पानी पीना है वो बना के चलेगा। बात सही है। दुनिया में यदि अपन को जिंदा रहना है तो हमें दुनिया से बना के चलना पड़ेगा। दुनिया को यदि हमें समझना है तो दुनिया हमें नहीं समझे, हमें दुनिया को समझना पड़ेगा। कल जो प्रसंग चला था गणतंत्र दिवस के संबंध में बताया था, और अपना चल रहा है काला क्रोध, कि जिन जिनके साथ तुमने अपनापन बनाया है उन पर कभी तुम क्रोध नहीं करना। उनसे तुम्हें बना के चलना है। पूरा परिवार तुमसे बना के नहीं चलेगा, तुम्हें पूरे परिवार से बना के चलना है। हर व्यक्ति को यह विचार करना है। तुम कहो परिवार के लोग मेरे को एडजस्ट करें, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, और यही तुम धोखा खा जाओगे। परिवार तुम्हें एडजस्ट नहीं करेगा, तुमको परिवार में एडजस्ट होना है। यदि ये विचारधारा व्यक्ति की बन जाए, परिवार का हर सदस्य सोच ले कि मैं परिवार में एडजस्ट होऊंगा, परिवार वाले मुझे एडजस्ट करें या नहीं करें, लेकिन मैं परिवार में एडजस्ट होऊंगा, और प्रत्येक व्यक्ति यही सोचने लग जाए, तो ये काला क्रोध दुनिया से भाग जाएगा। इसलिए अपना क्रमबद्ध प्रश्नों में चल रहा है कि आपको एक बात पर विचार करो, कि इस बात पर सोचना है कि हमें जिन जिन को हमारे कुटुंबी परिवारजन हैं, मैं क्रोध की मना नहीं कर रहा हूं, बस अपनों पर क्रोध नहीं करना। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर क्रोध करने की मनाही नहीं है, क्रोध करने की मनाही नहीं है। किसी नीतिकार का हमने पढ़ा था कहीं कि कुछ क्रोधों को यदि तुम छोड़ दो तो तुम्हारा क्रोध कभी तुम्हें नुकसानदायक नहीं होगा। एक सगुन के रूप में कहा है, चलो तुम अपनों पर क्रोध पूरा नहीं त्याग सकते, पूरा क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो चलो एक नियम ले लो कि जब तुम घर से बाहर निकलो तो अपनों पर क्रोध करके मत जाना। अब बहुत सरल कर दिया। पहली तो मेरी भावना है कि जो जो अपने हैं, क्रोध दुनिया में क्यों बनाया गया? दुश्मन के लिए। जो हमारा दुश्मन हो, जो हमारा पराया हो, दुश्मन यदि मेरा नाश कर रहा है तो वहां क्रोध की जरूरत है। यदि फूल के पास कांटा नहीं हो तो फूल की सुरक्षा कठिन हो जाए। यदि किसी व्यक्ति के पास क्रोध नहीं है तो दुनिया में जी नहीं सकता। दुनिया में जीने के लिए क्रोध जरूरी है, सब जरूरी है, चिंता मत करना। जैसे एक बार मैंने कहा था, जहर भी जरूरी है,
सांप के पास जहर नहीं हो तो लोग गले में लटका के घूमे, जैसे तुम वो गलूबंद टावल डाल के घूमते हो ना, क्योंकि सांप वैसे ही सॉफ्ट होता है, स्निग्ध होता है, पकड़ने में भी अच्छा लगता है, वो मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है, क्योंकि उसके अंदर हड्डी फड्डी तो होती नहीं। यदि उसके अंदर जहर नहीं हो तो सब लोग गले में डाले घूमेंगे, वो बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मांस सांप इसलिए दुनिया में बचा है क्योंकि उसके पास जहर है। यदि इस दुनिया में क्रोध नहीं होता तो दुनिया दुनिया को खा जाती। क्रोध चाहिए, क्रोध करना सीखना चाहिए। जिस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता है, वो कहते ना सीधे का मुख कुत्ता चाटे। जिनको गुस्सा नहीं आता है ना, उनकी आफत बहुत बुरी होती है, हर व्यक्ति परेशान करता है। एक उदाहरण आता है कि एक सांप था, बहुत क्रोधी था, सबको काटता पीटता था। एक दिन क्या हुआ कि महाराज का उपचन प्रवचन सुना तो उसने गुस्से का त्याग कर दिया। जिस दिन से गुस्से का त्याग किया उसी दिन से लोग बच्चे उसको मारने लगे, कोई इधर खींचता कोई इधर खींचता, क्योंकि अब सांप काटेगा नहीं, गुस्सा नहीं करेगा। उसके सारे शरीर में घाव हो गया। महाराज के पास बोला, बोले महाराज जी ये देखो आपकी बात मानने का परिणाम। जब मैं क्रोध करता था कोई मेरे पास नहीं भटकता था, और अब मैंने गुस्सा त्याग दिया तो देखो मेरा शरीर क्या कर डाला लोगों ने। तो महाराज ने कहा बेटा मैं तुम्हें पूरी बात समझाना भूल गया, तुम पूरी बात नहीं सुन पाया। मैंने ये कहा था किसी को काटना नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा था कि फुसकारना नहीं। फुसकारना तो पड़ेगा। संसार में जीना है तो अपनी ऐसी क्रोध दृष्टि डरो जिससे लोग डरे, भय खाएं, दुश्मन थर थर कांपे। युद्ध नीति में आया है, चाणक्य ने लिखा कि युद्ध में जाने वाला जो योद्धा होता है उसको क्रोध सिखाया जाता है। तुम ऐसा क्रोध करो, ऐसी आंखें निकालो कि सामने वाला दुश्मन तुम्हारे क्रोध को देख के ही आधा ठंडा हो जाए, आधा ठंडा हो जाए। ऐसे शब्द कठोर बोलो, ऐसे क्रोध गुस्सा की मुद्रा लाओ कि इतना खतरनाक है, खा जाएगा मुझे। ऐसी हैदस दुश्मन के अंदर फैलना चाहिए। अरे भाई उससे पंगा मत लो, वो बहुत क्रोधी है, खा जाएगा जिंदा। ये योद्धा के लिए चाहिए। यदि योद्धा समता परिणामी हुआ मारा जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूं, क्रोध को एफडी बना के रख दो, कभी दुश्मन के काम आएगा। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना, और खास तौर से जैनियों से कहता हूं, दुनिया की सबसे खतरनाक जाति है ये बनिया जाति। सारे दुनिया के लोग परायों पर गुस्सा करते हैं, दूसरों पर गुस्सा करते हैं, काफरों पर गुस्सा करते हैं, और जैनी पड़ोसी पे कभी गुस्सा नहीं करता। लड़ेगा तो घर में लड़ेगा, भाई से लड़ेगा, मंदिर में जाजम पे लड़ेगा, समाज में लड़ेगा, बाहर से नहीं लड़ेगा। बाहर यदि कोई डंडा लेके आ जाए ना तो सब घर में धुप जाएंगे, भाग जाएंगे। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जैनियों का। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रोध को सुरक्षित करो, क्रोध को एफडी बना दो। जब दुश्मन के काम आएगा, जिस समय दुश्मन तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारा सर्वनाश करने को आएगा, उस समय तुम क्रोध की एफडी को निकालना और ऐसा क्रोध बरसना कि वो तुम्हारे को देखते ही थर थर कांप के भाग जाए। हाँ, थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध निकाल दोगे तो फिर क्रोध का संग्रह कैसे होगा? यदि तुम फुटकर खर्च करते रहे तो फिर एफडी काहे की बनेंगे? थोड़ा फुटकर खर्च कम करो, फुटकर कम खर्च करो, थोड़ा बड़े खर्च के लिए रखो। कई लोग पूछते महाराज जी हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा दान नहीं दे के इकट्ठा दान दे दे तो
तो मैंने कि वो बहुत अच्छा है, कम से कम दिखेगा, कोई बड़ा काम होगा, बहुत अच्छा। ऐसे ही मैं कहता हूं क्रोध को रखो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत हुआ करो, छोटी छोटी बातों पर क्रोध मत किया करो, अपनों पर क्रोध मत किया करो, अन्यथा जिस दिन दुश्मन आएगा तुम्हें गुस्सा ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम गुस्सा तो पहले निकाल चुके हो। जब गुस्सा तो तुम अपनों पर पहले निकाल चुके हो। इसलिए दुश्मन के लिए क्रोध जरूरी है। हर व्यक्ति के पास क्रोध होना चाहिए, दुनिया में जीना है। कहते हैं ना, सीधे उंगली से आजकल घी नहीं निकलता, जी नहीं सकते। मैं तो इसका समर्थन करता हूं। इसलिए मैंने कभी ये नहीं कहा तुमसे गुस्सा मत करना, मैं बोलते ही नहीं, क्योंकि मैं अपने भक्त का गुस्सा का त्याग करा के उसको पिटवाऊंगा क्या? मैं कभी नहीं बोलता किसी से कभी कि तुम गुस्सा मत करना। मैं तो कहता हूं गुस्सा आना चाहिए, बस इतना सा बोल रहा हूं। अब देखो, ऐसा कोई तुम्हें साधु मिलेगा नहीं जो तुम्हें कहे कि गुस्सा करना चाहिए, और मैं गुस्से का त्याग कराऊंगा भी नहीं। यदि तुम करोगे भी तो मैं नहीं कराऊंगा। तो यदि कोई आगे कहे महाराज जी मैं गुस्से का त्याग करना चाहता हूं, मैं कहूँ कि भैया नहीं करना, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। सारे दुनिया में कहीं जाना, तुम कहो महाराज जी मैं गुस्सा का त्याग करना चाहता हूं, महाराज जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गुस्से। अच्छा बताओ, किसी महाराज से तुम लोग कहोगे कि हम गुस्से का त्याग करना चाहते हैं, तो वो आशीर्वाद दे देंगे कि नहीं देंगे? बोलो ना, आप लोग बोलो। दे देंगे? मैं नहीं दूंगा, कभी करके देख लो, मैं नहीं दूंगा। मैं कहूंगा नहीं बेटा ऐसी गलती मत करना, गुस्से का त्याग मत करना, बल्कि गुस्सा करना और सीख लो मेरे से, मैं बताता हूँ। और जरूरी है। मां जिस दिन क्रोध करना छोड़ देगी उसी दिन बेटे का नाश हो जाएगा। मां को कहा गया है बेटे के सामने ऐसे गुस्सा, जब गलती करके आए ना तो मां ऐसे गुस्सा खा रही जैसे खा जाएगी। हाँ, इतना क्रोध करने के भाव होते, इसको आंखें निकालती है, डंडा उठाती है। ये क्रोध कर फैंसी ड्रेस है। नहीं तो बच्चा निडर हो जाएगा, बच्चा उच्छृंखल हो जाएगा। जिस बेटे को माँ बाप का डर नहीं है वो बेटा जिंदगी में कभी सही रास्ते पे चल ही, और डर कब? जब माँ बाप पे गुस्सा हो तब तो डरेगा। यदि बाप बनना है तो उसके पहले गुस्सा करना सीख लो, ट्रेनिंग करो। और दुनिया में जीना है तो गुस्सा करना सीखो, ज्यादा सीधे मत बने रहो। बस आज मैं जो कहना चाहता हूं, मैं क्रोध का त्याग नहीं करा रहा हूं, काला क्रोध का त्याग करा रहा हूं। काला क्रोध खतरनाक है, कृष्णलेस्या वाला क्रोध खतरनाक है। कि नियम तुम्हें लेना है, जो जो हमारे हैं मैं उन पर क्रोध नहीं करूंगा। कुछ भी लगते हो तुम्हारे, माता पिता बेटा पति पत्नी दोस्त ब्याई जी, जो कुछ भी तुम्हारे, ये मेरे शब्द हैं, उनसे कभी क्रोध नहीं करना, उन पर कभी क्रोध नहीं करना। इतना ना बने यदि मान लो तुमसे, तो एक पॉइंट देता हूं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है घर से बाहर निकलते समय यदि तुम्हें क्रोध आ रहा है, समझ लेना सबसे बड़ा अपशगुन हो रहा है। ज्योतिष में लिखा है घर से बाहर निकलते समय चिड़चिड़ापन नहीं, क्रोध नहीं, किसी को अशुभ शब्द नहीं बोलना, तुम्हारी यात्रा में अपशगुन है, नियम से विघ्न आएगा। और दूसरा, इस क्रोध को काला क्रोध कहते हैं। घर से बाहर जा रहा है फिर भी गुस्सा, घर से बाहर जा रहा है फिर भी क्रोध। घर से निकलते समय कम से कम इतना करो, जब घर में रहो तब तुम जानना, तुम्हारा काम जाने। बहुत छोटा सा नियम, हम घर से बाहर निकलेंगे किसी पर गुस्सा करके नहीं निकलेंगे, सबको खुश करके निकलेंगे,
सबसे जय जिनेंद्र करके निकलेंगे, सबको प्रसन्नचित्त करके निकलेंगे, सबसे राजी खुशी से निकलेंगे। बस जब जब आप घर से निकलो, दो फायदे होंगे तुम्हें। तुम्हारा काला क्रोध बच जाएगा और तुम जहां जा रहे हो वो सगुन भी हो जाएगा। और घर से निकलते समय तुमने यदि किसी से क्रोध करके गए, झगड़ा करके गए, किसी से नाराज करके गए, किसी के ऊपर रोष दिखा के गए, कोई चीज फेंक के पटक के गए, मैं जा रहा हूं, तुम काला क्रोध कर रहे हो। उस समय यदि आयु का बंध हो तो सीधी नरक आयु का बंध होगा। उस समय यदि कर्मों का बंध हो तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है और तुम बहुत बड़ी दुर्घटना में जाकर फंस सकते हो। इसलिए घर से बाहर निकलते समय अपनों पर क्रोध नहीं करना। दुश्मन पे नहीं कह रहा हूं मैं, दुश्मन सामने दरवाजे पे खड़ा है तो मैं नहीं कह रहा हूं, अपनों पर जो तुम्हारे घर में बैठे। एक क्रोध। दूसरा क्रोध, जब घर में तुम प्रवेश करो तब गुस्से में प्रवेश मत करना, थोड़ा बैठ करके फिर गुस्सा कर लेना। बैठते ही जो घर में प्रवेश करता है उस घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है, लक्ष्मी चली जाती है। दोनों समझना, बहुत मार्मिक प्रश्न है, तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत सूत्र दे रहा हूं। घर से बाहर निकलते समय करोगे तो तुम बाहर से कुछ भी नहीं ले पाओगे। सारा ब्रह्मांड तुम्हारे प्रतिकूल होगा, सब कुछ तरफ से तुम जहां जाओगे वहीं सत्कारे जाओगे, क्योंकि ये घर में रहने वालों जो अपनों का नहीं हो पाया वो दुनिया का क्या होगा। जो अपनों को खुश नहीं कर पाया वो परायों को क्या खुश करेगा। जो अपनों को शांति नहीं दे पाया दुनिया को क्या देगा। दुनिया थुतकारती है, ब्रह्मांड थुतकारेगा, हवा पेड़ पौधे सब। घर से निकल गया तुम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना, वो पेड़ तुम्हारे लिए इतनी नकारात्मक ऊर्जा देगा, जब ये अपने घर का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। पेड़ आपको नकारात्मक ऊर्जा देगा, पेड़ आपको कभी भी शांति नहीं देगा, वो उल्टा देगा, तुम्हारी उपेक्षा करेगा। तुम पानी के पास पहुंच जाना, जल घर से झगड़ा करके, पानी निगेटिव ऊर्जा देगा, ये कहाँ का पापी आ गया जो घर में शांति नहीं दे पाया, मुझे क्या देगा। हवाएं बुरी हो जाएंगी, जल बुरा हो जाएगा, जहां जहां तुम्हारे कदम पड़ेंगे और जितने क्रोध में पड़ेंगे पृथ्वी तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा देगी, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा विरोधी हो जाएगा, क्योंकि तुम घर से निकलते समय गुस्से में निकले हो। मेरा बहुत करुणा दया करके कहना है, जब तुम्हें गुस्सा आ जाए तो कृपया करके घर से मत निकलना, थोड़ा बैठ जाना। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि जब बाहर निकलते किसी को छींक आ जाए तो क्या कहते हैं आप लोग, वही छींक आ गई थोड़ा रुको। कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुको, सांप रास्ता काट जाए तो रुको, खाली बर्तन लेके लेके जाए तो रुको। ये सारे अपशकुन एक तरफ रखना, और जिस समय तुम्हें क्रोध आ जाए, कठोर शब्द आ जाए, तुम झुंझला जाओ, महानुभाव थोड़ा रुक जाओ, 5 मिनट शांत हो जाओ, एक गिलास पानी पियो, उपयोग को बदलो, उपयोग को बदलो, और जिससे क्रोध किया है तुमने उसको थोड़ा प्रसन्न करो, कर लो प्रसन्न। क्योंकि आप घर से बाहर किसी कार्य के लिए निकलते हो, घर से बाहर कुछ पाने के लिए निकलते हो। घर से बाहर जब कोई निकलता है तो उस कार्य के लिए उस चीज के लिए निकलता है जो घर में नहीं है। घर से बाहर कब निकलते हो तुम, तुम्हें वो चीज चाहिए जो घर में नहीं है। सब्जी घर में नहीं है इसलिए घर सब्जी मंडी जा रहे हो, पैसा चाहिए इसलिए बाजार जा रहे हो, कपड़ा चाहिए दुकान पे जा रहे हो। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसको पाने के लिए व्यक्ति घर से बाहर निकलता है। यदि घर में ही सब चीजें रहे तो घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। देवता कभी घर से बाहर नहीं जाते,
कभी नहीं निकलते, कुछ चाहने के लिए नहीं निकलते। परोपकार के लिए निकलेंगे, नियोग के लिए निकलेंगे, सहयोग के लिए निकलेंगे, खेलने कूदने के लिए निकलेंगे। लेकिन स्वर्गीय देवता को कोई चीज चाहिए है इसलिए वो विमान से बाहर निकले? नहीं, उसको जो कुछ भी चाहिए है सब उसके विमान के अंदर मौजूद है, सब कुछ विमान में मौजूद है। एक सुई से लेकर के जितने भी सुख हैं सब वहां मिलते। वो कभी, इसलिए मूल शरीर से देवता विमान के बाहर नहीं जाते, क्योंकि सब कुछ उनके पास। भोग भूमिया जीव विमान से बाहर नहीं जाते, उनके आंगन में 10 कल्प वृक्ष लगे हैं प्रत्येक के। वो पड़ोसी से कभी मांगते नहीं, पड़ोसी से कोई व्यवहार नहीं बनाते, कोई लेना देना नहीं। वो कभी अपने महलों से बाहर जाने का सवाल ही नहीं। जाएंगे तो किसी वस्तु के लिए नहीं जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। देवता भी जाते हैं, भोग भूमि जीव भी जाते, लेकिन घूमने के लिए जाते, कुछ खरीदने के लिए नहीं जाते, कुछ पाने के लिए नहीं जाते, क्योंकि जो कुछ भी उनको चाहिए है सब कुछ उनके आंगन में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से मिल जाता है, चाहिए ही नहीं। लेकिन आप लोग, अपन सब लोग कर्म भूमि में हैं, अपन को जो कुछ भी चाहिए उसका 10वां हिस्सा भी घर में नहीं है। अच्छा, कौन व्यक्ति ये घोषणा कर सकता है मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, कभी नहीं निकलना पड़ेगा, मैं अपनी जिंदगी भर पूरे एक कमरे में रह के गुजार सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है वो जो मुझे चाहिए? है कोई दुनिया में माई का लाल, चक्रवर्ती, टाटा बिरला, चक्रवर्ती को लेता हूं। कौन सी चीज है जो उसे घर से बाहर नहीं जाना पड़े? आप बताओ, इतने लोग सब धनवान हैं, सब अच्छे बुरे सब हैं, कौन है जो जिसको नियम ले ले कि मेरे पास जो चाहिए वो सब घर में है? तुम तो छोड़ो बेटा, ये अभी मैं ही घोषणा नहीं कर पा रहा हूं। हमारी इच्छाएं तो बहुत सीमित है ना। और मैं कहूं, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगा, मेरे पास जो कुछ मुझे चाहिए सब कुछ मेरे पास है। महावीर स्वामी कहते, बेटा जल्दी नियम मत लेना। बोले क्यों? तेरे मुनि महाराज के कमरे में रोटी और पानी नहीं हो सकता, और ये तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिर नियम मत लेना, बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए मुनिराज जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत समता भाव से निकलते हैं, भगवान की भक्ति करके निकलते हैं, सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं। देखना कितना सगुन करते हैं। नहीं पर घर से बाहर, कमरे से बाहर नहीं निकलना है, गुफा से बाहर नहीं निकलना है, तो हम कुछ नहीं करते, बैठे रहते, पढ़ते रहते, स्वाध्याय। लेकिन जैसे ही कहा कि बाहर जा रहे, बोले क्यों? कुछ ना कुछ चाहिए है, तो सगुन करो, सगुन करो, मंदिर जाओ, कायेश्वर करो, मन को निर्मल करो, पवित्र करो, तब जाना। अन्यथा वे रोटियां मिल तो जाएंगी, लेकिन वे रोटी तुम्हारे काम में नहीं आएंगे। गुस्सा भाव से, किसी भाव से यदि हम ले भी लें, जैसे हमने एक दिन कहा था, डाकू कितना भी धन लूट ले वे, लेकिन जबरदस्ती लूटता है डाकू, कभी आज तक कभी साहूकार नहीं होता, क्योंकि वो चूस रहा है। साधु से कहा तुम हार लेने जा रहे हो, इतने प्रसन्न चित्त होके जाना, इतने प्रसन्न चित्त कि जो जो तुम्हें देखे वो भी धन्य हो जाए, ऐसा प्रसन्न चित्त होके जाना, ऐसा सगुन करना। और जो जा रहा हो तुम्हें आते देख के रुको और जाएगा, अरे महाराज जी आ रहे हैं, ऐसा चित्त। कहीं ऐसा ना हो जाए, भागो रे महाराज जी आ रहे हैं, किसी ना किसी को निपटा देंगे। शगुन करना। जब भी घर से बाहर जा रहे हो, इसका अर्थ है तुम्हें कोई ना कोई चीज चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है।
इसलिए मैं कह रहा हूं, हर व्यक्ति को बाहर की जरूरत है, कोई ना कोई चीज बाहर चाहिए। तो आप बाहर जाने के पहले नियम कर ले, मैं कभी किसी पर क्रोध करके नहीं जाऊंगा। पहले खुश करो परिवार में, कोई तुमसे नाराज तो नहीं बैठा है, कोई तुमसे गुस्से में तो नहीं बैठा है, किसी पर तुमने कोई गाली गलौज तो नहीं किया है, उसको पहले खुश कर दो फिर जाओ। गुस्से में कभी मत निकलना घर से। और कई बार तुम प्रैक्टिकल करना हो तो कर लेना, ये सगुन हो जाता है। तुम ऐसी चीज लेके आओगे जो तुम्हें भी सुख देगी और परिवार को भी सुख देगी। युद्ध में जाने वाले योद्धा से कहा गया, अपने परिवार को खुश करके जाना, अपने परिवार को संतुष्ट करके जाना, सबसे मिलता है। दीक्षा लेने वाले को भी कहा, जो व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ते समय परिवार को असंतुष्ट करके जाता है, उसके जीवन में बहुत उपसर्ग और संकट आते हैं, बहुत संकट आते हैं। देखो कितनी बड़ी बात, मुनिराज की बात कह रहा हूं। जो लोग मुनिराज अपने परिवार को संतुष्ट करके नहीं कर पाते हैं, दुखी करके जाते हैं, उन पर ऐसे संकट आते हैं। सुकौशल महाराज जैसे। सुकौशल महाराज एक ऐसे महाराज हुए जो अपनी मां को सुखी नहीं को मतलब दुख देके गए, रोके गए। मां बहुत रोते, बहुत चाहती थी उसको, लेकिन सुकौशल ने किसी की नहीं मानी। उसी मां ने शेरनी बनकर महाराज को खाया। जिस बेटे के लिए इतना चाहती थी कि पूरी कहानी मैंने कई बार बता दी है, इतना चाहती थी कि उसने धर्म छोड़ दिया बेटे के लिए, मुनिराज छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया बेटे के लिए। लेकिन बेटा और मां को दुख देकर गया तो मां ने संकल्प किया, जिसके लिए मैं तेरे लिए मर गई, तेरे लिए मैंने धर्म छोड़ा, सब छोड़ा, और तू मुझे दुख देके जा रहा है, शेरनी बन के खाया। तो जिन महाराजों को इतनी ताकत हो कि शेरनी भी खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी सबको नाराज करके जावे, कोई आपत्ति नहीं है। सबको नाराज कर क्या फर्क पड़ेगा, आएंगे, शेर खाएगा तो खाएगा, सियालनी खाएगी तो खाएगी। पांडव ने देख लीजिए, नाराज करके गए, दुश्मन ने आकर, उसी हितैषी ने आकर उनको सोने के आभूषण पहनाए। गजकुमार को देख लो, कुंवर साहब मानने वाला, अपनी पत्नी को, अपने पत्नी के ससुराल वालों को नाराज करके गए। उन्होंने आकर मुनिराज बनने पर सिगड़ी रख दी सिर पे, नाराज करके गए ना उनको। ससुराल वाले नाराज हो गए, पत्नी नाराज हो गई, सामने मिलकर के फिर मुनिराज पे क्या रखी, मुनिराज मिले, गजकुमार के ऊपर सीढ़ी जलती ना, एक मंदिर बनता है चित्र, वो कुछ नहीं है, अपनों को दुख दे के गए तो सिगड़ी से जलना पड़ा। तो जिन महाराजों को इतनी हिम्मत हो कि मुझे आग में डाल दे, सिगड़ी में जला दे, तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो ऐसे महाराजों के तो तुम किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। नाराज हो तो सवार हो जाओ, क्या करोगे, आग लगाओगे, लगा देना, शेरनी बन के खाओगे, खा लेना। और जिनमें इतनी ताकत ना हो, जिन्हें अभी मच्छर ही सहन नहीं हो रहे, उनके लिए पूज्यवर कुंद कुंद भगवान पुरुषंसार में कहते हैं, आप उच्च बंधु बग्गो विमोच दो गुरु कलत पुत्ते ही। हे श्रमण, आप उच्च बंधु बग्गो, अपने बंधु वर्ग के पास जाकर पूछो, कहो, भागो मत। यदि भागोगे तो संकट झेलना पड़ेंगे।
वो कसाय में आ जाएंगे। संसार स्वार्थ का मीट है। आज जिसको व्यक्ति प्राणों से प्यारा चाहता है, थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाए तो उसी के प्राण लेने को तैयार हो जाते। अपन संसार में देखते नहीं क्या, माँ बाप बेटों को मार डालते हैं, बेटे माँ बाप को मार डालते हैं, एक दूसरे के प्राण लेते हैं, पति पत्नी शादी होती है, प्राणनाथ प्राण प्यारी कहते हैं, और प्रतिकूल होने पर एक दूसरे की हत्याएं कर देते हैं। प्राणों से प्यारी बेटी, इतनी प्यारी बेटी थी, एक पिता थोड़ा सा प्रतिकूल गया, उसको मोबाइल नहीं देखने देता था, उस बेटी ने बाप की हत्या कर दी। बेंगलोर में अभी पेपर में आया था ना वो, अब बताओ, इतनी सी प्रतिकूलता थी। और कुछ नहीं, बहुत चाहता था वो बेटी को, उसके हित के लिए कहता था कि मोबाइल मत देख, पढ़ाई कर। इतनी सी प्रतिकूलता में बेटी ने पिता की हत्या कर डाली। उसने स्टेटमेंट दिया, पापा मुझे मोबाइल नहीं देखने देते थे। कितना कच्चा है राग। सुतदारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के हैं बेरी। सब स्वार्थ के हैं, कुछ नहीं बंधु, सब मामला टेढ़ा है। इसलिए ज्यादा विश्वास मत करना। जितने जो तुम्हें चाहने वाले हैं, एक दिन प्रतिकूल चल के देख लेना। हमेशा ध्यान रखना, इस संसार की भीड़ में हमेशा अपने पैर जमीन पर रखना। कोई भी किसी भी समय धोखा दे सकता है, कोई भी दे सकता है, किसी को मत समझना। अपने पैर जमा के रखना। भीड़ पर जिनकी रीढ़ टिकी हुई होती है, वे एक दिन धूल चाटते हुए पाए जाते हैं। और या इसलिए इतनी हिम्मत रखो, और नहीं है तो फिर सबसे मिला के चलो। कुंद कुंद भगवान कहते हैं, क्या तुम में सब प्रकार के उपसर्ग संकट झेलने की क्षमता है? यदि है तो फिर तुम किसी से मत मिलो, जाओ। हम और आप सब निर्णय करते हैं। बोलो, आप में और हम में सारे संकट झेलने की शक्ति है? मेरे में तो नहीं है, शायद आप लोग बहादुर हो, मेरे में तो नहीं है। मैं तो बहुत बना के चलता हूं, बहुत एडजस्टिंग करता हूं। मैं तो पेड़ पौधों से भी बनाता हूं, घास फूसों से भी बनाता हूं। मैं तो इन चींटियों से भी बना के चलता हूं, क्योंकि कहीं बिगड़ गई तो आफत कर देगी, सामायिक में नाक में घुसेगी। मैंने कहा, ये छेटी महारानी, बैठ भाई बैठ। हम तो सबसे बना के चलते हैं, क्योंकि अपन में संकट झेलने की शक्ति नहीं है। पहला निर्णय कर लो, यदि तुम में इतनी ताकत है कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ आएगा मैं निपटूंगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरे पास सब कुछ है, और नहीं होगा तो हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। बहुत सावधानी से नियम लेना। थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो दिन में तारे दिख जाते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो बाप को तो छोड़ो, गधा को भी बाप कहना पड़ता है। इसलिए मत करना है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति से बना के चलो, एडजस्टिंग करो। मच्छर है तो उसको भी मत मारो। महावीर स्वामी ने यही बात कही। इस पंचम काल में अंतिम उपदेश था। किसी अन्य तीर्थंकरों ने अपने उपदेश को मुख्यता नहीं बनाई। इतने तीर्थंकर हुए, सभी तीर्थंकरों ने अनेक अनेक उपदेश दिए। महावीर ने कहा, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं होंगे और पंचम काल आ रहा है, इनको एक ही नारा दो, नमोकार मंत्र भूल जाओ तो भूल जाना, भगवान को भूल जाओ तो भूल जाना, लेकिन कभी भूल करके जियो और जीने दो को मत भूलना। महावीर ने कहा कि नमोकार मंत्र भूल जा, कोई बात नहीं, चलेगा। भगवान को भूल जा, पूजा भूल जा, पाठ सब भूल जा, लेकिन एक सूत्र मत भूलना, जियो और जीने दो।
क्योंकि तुम यदि दूसरे को नहीं जीने दोगे तो तुम नहीं जी पाओगे। इसलिए हर जीव को देखो, जीने दो। चींटी दिखी, जीने दो। कीड़ा दिखा, जीने दो। सांप दिखा, जीने दो। बिच्छू दिखा, जीने दो। बस तुम एक ही धुन बना लो, मैं किसी को मारूंगा नहीं, क्योंकि मेरे में अकेले जीवित रहने की शक्ति नहीं है। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, पता नहीं मेरे जीवन में क्या परेशानी आ जाए, और मेरे में संकट झेलने की भी जरूरत नहीं। अकेले रहने की शक्ति नहीं है मेरे में, मैं अकेला नहीं रह सकता हूं। और सारे मिलकर मेरे पर संकट करेंगे तो फिर तो मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा, मरने का भाव आएगा। इसलिए कुंद कुंद भगवान कहते, मुनिराज तुम कौन से प्रकार के मुनिराज हो? संकट झेलने को तैयार हो? मां शेरनी बनकर खाएगी जिसको तुम छोड़ के जा रहे हो, जिसको तुम दुख दे के जा रहे हो, जिसको तुम रुला के जा रहे हो। वो शेरनी भी बन सकती है, बनने कोई नियम नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट। और वो मां जिसने तुम्हें जन्म दिया वो शेरनी बनकर तुझे खाएगी, क्या वो संकट झेल लेगा? देख ले, शेरनी पंजे से लौंच लौंच के खाएगी। अभी मच्छर ही काटता है तो चिल्लाता है, पिछी उठाता फिरता है। मच्छर तो पिछी से हट जाएगा, लेकिन शेर है, मच्छर काटता है तो हम लोग यूं कर लेते हैं तो वो भग जाता बेचारा। अब ऐसा शेर भी भग जाएगा यूं कर, शेर नहीं भगेगा, नहीं भगेगा। नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है। इन परिजनों को देख लो, इनसे बिगाड़ के मत जाना दीक्षा लेकर। सुकौशल भाभी से बिगाड़ के गया, भाभी से झगड़ा करके गया, भाभी को लात मार के गया, नाराज करके दीक्षा ली। सुकौशल मुनि, सुकमाल मुनि को उसकी भाभी ने शेरनी बनकर खाया, और कैसा खाया, बहुत बुरी तरह खाया। भाभी थी, घर की भाभी थी, माता के समान थी, लेकिन बिगाड़ हो गए। अपनों का क्रोध देखो कितना खतरनाक है। दुश्मन पर क्रोध करने से दुश्मन शेरनी बनेगा, नियम नहीं। दुश्मन के हाथ से फिर भी बच जाओगे। कहते हैं ना, बामी के सांप से फिर भी व्यक्ति बच सकता है, लेकिन आस्तीन के सांप से नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। दूसरों के हाथ से बच जाओगे, अपनों के हाथ से नहीं बचोगे। अपनों पर क्रोध करना काला क्रोध है। सुकमाल एक बहुत भद्र परिणामी थे। उन्होंने अपनों पर एक दिन गुस्सा आ गया, भाभी के ऊपर लात मार दी। अपनों पर क्रोध करने का परिणाम देखना। मुनि बन गए, लेकिन अपने पर क्रोध किया था, काला क्रोध। मुनि बनकर भाभी श्यालनी बनी, और मुनिराज को देखकर जाति स्मरण होता है, अच्छा यही है मेरा दुष्ट देवर। अब उसको मुनि नहीं दिख रहा है, जाति स्मरण में मुनि भी आ रहा है। सब जान रहे, नहीं ये है दुष्ट देवर, इसने लात मारी थी, इसको ऐसे नहीं मारूंगी, पैरों से खाना शुरू करूंगी जो पैर इसने मारा था। सीधा गला दबा के मार देती तो 2 मिनट में निपट जाता। नहीं, पानी पिला पिला के मारूंगा, पानी पिला पिला के। पैर से खाना शुरू किया बच्चों से। उसके बच्चे थे, बोले नहीं पैर से खा, इसको तड़फा तड़फा के मारना है। और क्या 3 दिन तक सुकमाल को मरने भी नहीं दिया, लौच लौच करके दुख देकर चला करके, और मार मुझे लात। 3 दिन तक खाती रही लौच लौच करके। मुनि भी बन जाओगे तो भी ये काला क्रोध का फल भोगना पड़ेगा। कितने तपस्वी थे मुनिराज। सुकमाल मुनि कोई कम तपस्वी नहीं थे। मुनि दशाती परम भावलिंगी संत थे।
लेकिन ग्रस्त अवस्था में अपनों के ऊपर किया हुआ काला क्रोध को वो मुनि अवस्था में भी नहीं काट पाए, उस कर्म को नहीं काट पाए। अपनों पर जब क्रोध आता है, निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होता है, निधत्त निकाचित कर्म बंद होता है। जिसको तुम मुनि बन जाओ, तपस्या कर लो, दान दे दो, पूजा कर लो, कभी तुमने अपनों पर क्रोध किया है, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मैं लिस्ट बनवा रहा था कि आपके अपने कितने हैं जिन पर क्रोध करना हो, उसमें से पहले लिस्ट में से काट देना, ये मेरा कोई नहीं है। हाँ, फिर क्रोध करने की जरूरत, मैं क्रोध करने की कला सिखा रहा हूं, देखो तो सही। कहां से? मुनि महाराज से सिखाई थी। मुनिराज को क्रोध करने को कहा जाए तो कहना सत्यस्यु मैत्री मत बोलना। यदि मैत्री बोल दिया, अब तुम किसी पर क्रोध नहीं कर सकते। आप लोगों से मेरा कहना है कि अपनों की लिस्ट में कम करो, हमें दोनों तरफ फायदा है। तुम्हारे अपने कितने हैं, इनकी लिस्ट चाहिए मुझे आज, जो तुम्हारे साथ मेरा लगता हो। ये मेरा कौन है? आप बोलो कहां कहां मेरा लगता है? 2 दिन पहले कहा था ना, भारत देश। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना, सावधानी से बोलना। मेरा कहते ही फंस जाओगे, मेरा कहते ही बेटा मरोगे। मेरा कहते ही यदि भारत के प्रति तुमने कुछ गलत किया, भारत पर क्रोध किया, भारत की नीति विरुद्ध चले, भारत को कलंकित किया, तो ऐसा कर्म का बंद होगा, ऐसा कर्म का बंद होगा कि भगवान भी तुम्हारी सिफारिश करेंगे तो भी तुम्हें उस सजा से नहीं बचा सकेंगे। अभी देख लो, कह दो भारत देश मेरा नहीं, बच जाओगे। फिर खूब क्रोध करना, जम के खूब पाप करना, खूब अत्याचार करना, खूब आतंकवाद करना, खूब जो तुम्हें करना हो सब कार्य करना, क्योंकि भारत देश मेरा नहीं है। मेरा प्रसंग क्या है? मेरा है तो कुछ गड़बड़ नहीं करना, और मेरा नहीं है तो तुम्हें मर्जी परसुर करना। अब 2 में से एक चीज करो, या तो भारत को पराया करो या फिर सावधान हो जाओ। या तो नियम करो, जो भारत मेरा है, इस भारत में मैं कभी पाप नहीं करूंगा, इस भारत को कभी कलंकित नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत को नीचा देखना पड़े, जिससे भारतीय संस्कृति कलंकित हो। जहां दुनिया ये कहे कि भारतीय लोग भी ऐसा करने लगे, आपको वो लिस्ट बनाना जरूरी है। भारत को मेरा कहने के पहले, मेरा कहने के पहले बनाना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे भारत बदनाम होगा। किन कारणों से भारत बदनाम होता है, वो लिस्ट आप पता करो। भारत की बर्बादी किन कारणों से होती है? भारत के नागरिक होकर भारत के विरोध में मत जाना। भारत के नागरिक, क्योंकि भारत मेरा है, या तो मेरा मत कहो, हिम्मत करो। ये सबसे बड़ी भूल हो रही है। ये है काला क्रोध, ये है काला पाप, ये है काला पाप। पाप बुरा नहीं है, पाप तो संसार में अनादिकाल से होते आए। जब से धर्म है तब से अधर्म है, जब से पुण्य है तब से पाप है, जब से क्षमा है तब से क्रोध है, जब से सूरज है तब से अंधेरा है, दिन है तो रात है। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस काला पाप मत करना। इसी भारत भूमि पर काला पाप भी होता है, पाप सफेद भी होता है। जब भारत देश मेरा है तो मेरे के साथ धोखा मत देना, भारत को चकमा मत देना, भारत को कलंकित मत होने देना, भारत के विरोध में मत जाना। भारत की कोई भी बात को, जैसे होते थे ना गुप्तचर लोग होते थे, घर का भेदी लंका ढाए, भारत मेरा है इसलिए अब मैं, फिर देखना आपको क्या पुण्यबंध होता है। जब जब तुम भारत में रहकर भारत के विरुद्ध में जाओ, तुम्हारा मन भारत के विरुद्ध में जाए, तब तक मेरा प्रवचन याद कर लेना, मैं काला पाप कर रहा हूं। एक पाकिस्तानी आकर के भारत में गलत कार्य करता है,
उसको काला पाप बंद नहीं होता, क्योंकि वो भारत को अपना मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं। वो यहां पाप करते, आतंकवाद करते, लूटते हैं, क्या क्या नहीं करते, सब करते हैं, उनको इतना बड़ा पाप नहीं लगता। यही पाप भारत में रहने वाला भारत का नागरिक करे तो महान पाप है, महान पाप है, क्योंकि ये अपना है, वो पराया है। बहुत छोटा सा उदाहरण दे दूं। आप अपनी पत्नी को देखते हो, किस भाव से देखते हो वो आप जानो, लेकिन दूसरे की पत्नी को देखते हो उसी भाव से, तो बोलो पाप, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? जल्दी बोलो ना। वही पाप है, वही भाव है। उसी भाव से आप अपनी पत्नी को देख रहे हो और उसी भाव से तुम दूसरे की पत्नी को देख रहे हो। जैनागम में सबसे बड़ा पाप किसे कहा? दूसरे की स्त्री को बुरे भाव से देखना पाप की कोटि में लिया, और स्वयं की पत्नी को राग भाव से देखना पाप होकर के भी काला पाप नहीं है। बोलो दोनों में से काला पाप कौन है? दोनों पाप हैं। राग द्वेष पाप है कि नहीं है? कसाय है। लेकिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी से राग कर रहा है और एक व्यक्ति पराई पत्नी से राग कर रहा है, दोनों में काला राग कौन सा है? काला पाप कौन सा है? क्यों? स्त्री तो दोनों ही है ना, वो भी तो किसी की स्त्री है, स्त्री दोनों है। फर्क कहां आ रहा भैया? ये मेरी है और वो बस मेरी है ये। तो ऐसे इसी प्रकार यहां देखना है कि तुम भारत देश को मेरा मानते हो या पराया मानते हो। यदि तुम्हें बहुत कुछ पाप करना हो तो कर दो घोषणा, भारत देश मेरा नहीं, भारत देश मेरा दुश्मन है, विदेश है, विदेश कह दो। अच्छा हाँ ये ठीक है। अमेरिका तुम्हारे लिए क्या है? अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत, इसको और विदेश कह दो, मामला बिगड़ जाएगा। बहुत बहुत सरल रास्ता बता रहा हूं, सब करने मिलेगा लेकिन काला पाप नहीं होगा, क्योंकि भारत देश भी विदेश है। क्या हिम्मत है? सारे दुनिया के हम विदेश कहते हैं, लेकिन जब भारत की बात आएगी तो विदेश निकलेगा कि स्वदेश में लगेगा। बस स्वदेश में पाप नहीं करना। पाप करना है तो विदेश पधारो। सुन रहे हो रे पापी लोगों? पाप करना है तो विदेश पधारो, स्वदेश को गंदा मत करो, क्योंकि ये अपना है, मेरा है। भारत देश को मैंने कहा है मेरा देश। मेरे देश को कौन बिगाड़ता है? अपने घर को कौन गंदा करता है? अपने को कौन गंदा करना चाहेगा? मूर्ख है जो अपने घर को गंदा करता है। पराये घर को गंदे करने में इतना दोष नहीं है जितना स्वयं के घर को गंदा करना है। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, यदि तुम मेरा देश मानते हो तो नियम करो, मैं अपने देश में कभी जेल में बंद नहीं होऊंगा, मैं अपने देश में कभी अपराधी घोषित नहीं होऊंगा, अपने देश में कभी मैं कटघरे में खड़ा नहीं होऊंगा, अपने देश में कभी मैं पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ूंगा, अपने देश में कभी मैं हथकड़ी नहीं डालूंगा, क्योंकि ये देश मेरा है। और मेरा घर होता है कि मेरा जेल होता है? जिसमें आप रहते हो, मैं पूछूं ये कौन है? बोले महाराज हमारा ही घर है, हमारा ही घर है। अब एक और पूछ रहा हूं, तुम्हारे जिले में जेल बना है, ये कौन है? ये क्या है? बोल दो ना जल्दी। महाराज मेरा ही जेल है, मेरा ही जेल है, मेरा ही जेल है। आज तक किसी ने जेल को मेरा नहीं कहा। जेल तो जेल ही होता है, और भारत देश मेरा है, यानी मेरा घर है। और मैं कितना पापी हो गया, अपना घर ही मुझे जेल बन गया। बंधु बहुत बड़ी बात कहते हैं। सबसे बड़े पापी वो है जो देश के नागरिक होकर देश के कानून के खिलाफ जाकर देश के जेल में बंद होते हैं। बंद होना है तो विदेशी जेलों में बंद हो, पाप करना है तो विदेशों में करो,
वहां के जेलों में बंद हो गए, तुम एक शब्द कह के टल जाओगे, वो मेरा था ही नहीं, मुझे कहना लगा, लेकिन भारत देश तो मेरा है। अपनों के बीच में क्रोध होना नहीं, अपने बीच में कसाय होना नहीं। और यदि संसारी महाराज हो जाता है, मैं अच्छे घरों को कह रहा हूं, मैं अपने भक्तों के घरों को कह रहा हूं। मैंने कल भक्तों से कहा था कि मेरा घर वो चाहिए, मेरे भक्तों का घर वो होना चाहिए जिस घर में कभी क्लेश होता ही नहीं, क्योंकि अपनों पे कभी क्रोध नहीं है। फिर दूसरा, यदि हो जाए तो कभी अपनों की क्रोध की बात, अपने घर की लड़ाई की झगड़ा देरी के बाहर नहीं जाना। कितनी लड़ा हो जाए, कितनी झगड़ा हो जाए, मार पीट दो, प्राण ले लो, चलो यहां तक छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आवाज पड़ोसी को सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। लड़ने की कह नहीं रहा हूं, लेकिन अनादिकाल से लड़ने की आदत पड़ी है ना, लड़ बैठो। एक नियम, घर की लड़ाई, घर के राग द्वेष घर से बाहर निकलता है, ये काला द्वेष है, ये काला क्रोध है। जो व्यक्ति ऐसा लड़ता है कि पड़ोसी भी सुनता है, उस घर की लड़ाई काली लड़ाई है। मैं लड़ाई को मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं पंचम काल है, कहा सुनी होगी। बस मेरा एक ही प्रयास है, लड़ाई को बंद करा पाऊं या ना करा पाऊं, पर मेरा प्रयास है काली लड़ाई नहीं होना चाहिए। और काली लड़ाई कौन सी है? घर में लड़ने के बाद थोड़ा धीरे बोलना, आवाज बाहर तो नहीं जा रही, कहा सुनी हो रही है, तुरंत धीरे बोल। गाली देना है तो धीरे दे। बोले क्यों? बाहर सुन रहा है। बस तुम एक ध्यान रखो, आपके घर की बात बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें मैं लड़ने की छूट देता हूं, जमानत देता हूं, तुम्हें नरक और त्रियंच गति से मैं बचा लूंगा। कितनी सी बात है छोटी, लड़ाई की मना। लड़ते हुए भी मैं एक ही बात पूछूंगा, तुम आओगे महाराज जी हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, आप मुझे बचाओ, तो मैं पूछूंगा तुम्हारा वकील हूं ना, गुरु ही तो वकील है, ये बताओ ये लड़ाई अभी घर के बाहर तो किसी को पता नहीं है? बोले नहीं साहब। फिर मैं पड़ोसी से पूछूंगा, क्योंकि तुमने इन दोनों को कभी लड़ते देखा क्या? बोले साहब नहीं देखा। मैं तुरंत वो केस ले लूंगा और वारंटी है, बरी करा के लाऊंगा। पड़ोसी ने कह दिया मैंने कभी लड़ते नहीं देखा, और तुमसे पूछा, तुमने कहा नहीं किसी को पता नहीं है, लेकिन हम लोग हम दोनों जम के लड़े हैं। अबे तो कोई भी लड़ लेना, माँ बेटे लड़ लेना, मियाँ बीवी लड़ लेना, भाई भाई लड़ लेना, जिनको लड़ना हो लड़ना। बस एक शर्त है, यदि तुम मुझे वकील बनाना चाहते हो, और तुम्हें मालूम है मैं जिस फाइल को लेता हूं उसको जिता के लाता हूं, क्योंकि मैं हर फाइल लेता ही नहीं हूं। क्योंकि मैं हर फाइल को मैं पहले कहता हूं कि पहले बताओ ये झगड़ा कितने लोगों को पता है। बहुत गजब का कंसेप्ट है जैन दर्शन का। गुरु के पास एक शिष्य गया, प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है, शिष्य से अपराध हो गया, महाराज जी मेरे से अपराध हो गया, ये गलती हो गई। गुरु पूछते हैं धीरे से, अपराध हो गया? हाँ महाराज हो गया। किसको मालूम है? बोले महाराज किसी को मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। और किसी को तो मालूम नहीं है। चींटी मर गई पैर से? हाँ महाराज मर गई। किसी ने औरतें देखी तो नहीं है? तुम्हारे पैर से चींटी मरी? नहीं किसी को मालूम नहीं। पर महाराज जी मुझे मालूम है, मेरे से पाप तो हो गया। पहले ये बताओ किसी को मालूम तो नहीं है? बोले किसी को मालूम नहीं है। बहुत थोड़ा सा प्रायश्चित है। हाँ नहीं महाराज जी 2-3 लोगों को मालूम। कितने लोगों को मालूम? जितने जितने लोगों को मालूम है, जितना जितना उसका दोष बढ़ता जाएगा प्रायश्चित बढ़ता जाएगा। 2 को मालूम है प्रायश्चित बढ़ गया, 3 को मालूम है प्रायश्चित बढ़ गया, 100 को मालूम है प्रायश्चित बढ़ गया, सारे जगत को मालूम है प्रायश्चित बढ़ गया।
इतना प्रायश्चित बढ़ गया, तूने जो पाप किया वो सारे जगत को मालूम है? बोले हां साहब, सबको मालूम है। आचार्य कहेंगे महाप्रायश्चित, इसकी पीछे छीन लो, मुनि पद से अलग कर दो इसको, सजा। क्योंकि अब वही अपराध उससे हुआ था जो किसी को मालूम नहीं, थोड़ा सा प्रायश्चित देके छोड़ दिया, जाओ। और वही अपराध, दोनों के अपराध एक समान थे। एक का अपराध किसी को मालूम नहीं था तो थोड़ा सा प्रायश्चित हुआ, कुछ नहीं हुआ, और एक का अपराध सारे जगत को मालूम चल गया, उसका प्रायश्चित हुआ कि मुनिपद ही खत्म कर दिया। मैंने इस पे सोचा, जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने कि जो अपराध दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं था, अपराध दोनों बिल्कुल एक से हैं, एक ही रूप में हैं, फिर सजा में अंतर क्यों? वर्षों तक ये बात मुझे समझ में नहीं आई। जब अपराध एक है तो फिर सजा में भिन्नता क्यों? अब समझ में आने लगी कि उसमें तो वो स्वयं ही पापी हुआ है, और जिसने उजागर कर दिया है उसने तो धर्म की भी अप्रभावना की है। दूसरे लोग भी घृणा करेंगे, जैन साधु ऐसे होते हैं। अब देखना, अकेले में कोई गलत हो गया तो पतन किसका हुआ? एक का ही। और दुनिया को पता चल गया तो दुनिया क्या कही? जैन साधु भी ऐसे होते हैं। तो अब बताओ, वो अकेला बदनाम हुआ कि पूरी साधु जाति? हाँ, इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि कभी तुम, हमारे लिए बहुत पहले की घटना है, एक पंडित जी थे, वो प्रायः त्याग की बात करते थे। तो रात्रि भोजन की चर्चा चली, तो हम लोगों ने कहा हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे, आपका प्रवचन छोड़ देंगे। तो उनका एक करो, हम 10-5 बच्चे थे, बस रात में खाना है तो अकेले में खा लेना, किवाड़ बंद करके। मैंने कि पंडित जी उल्टी पार्टी पढ़ा रहा है, गुप्त पाप से महापाप। वो उल्टी पाप ही नहीं, क्योंकि तुमने तो नियम ही ले लिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या समझाया, मुझे आज भी उनकी बात याद आते हैं। बोले बेटा, तुमने तो अभी क्या बोला कि मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं करूंगा, तो तुम्हें तो करना ही नहीं है। अब एक काम करो, दुनिया के सामने मत खाना। क्यों? दुनिया ये कहेगी जैनी भी रात में खाते हैं, तो तुम ही बदनाम नहीं होगे, जैन धर्म भी बदनाम हो जाएगा। कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए सबके सामने मत खाना, बारात में जाओ तब मत खाना, कोई दुनिया के सामने मत खाना, अकेले में चेप लेना। कम से कम तुम तो पापी हो ही, धर्म को पाप से बचा लोगे। बंधुओं, आप लोगों को, कई लोग कहते हैं महाराज जी बारात आदि की छूट रखते हैं। मैंने कि वही नहीं खाना बेटा, वही दिखाना है कि मैं जैन हूं, खाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, एक व्यक्ति बारात में गया, दुनिया दोस्तों में गया, रात्रि भोजन कर, नहीं मैं जैन हूं, मालूम नहीं आपको, जैनी रात में नहीं खाते। कितनी, अरे जैनी रात में नहीं खाते? अरे साहब आपने सुबह भी नहीं खाया? बोले कुछ भी हो, रात में नहीं खाता मैं। सब दुनिया में जैन धर्म का झंडा ऊंचा उठा के नीचे बोलते नहीं हो, और फिर किवाड़ बंद के घर में खा रहा है, तो स्वयं की तो दुर्गति होगी। ये मत समझना कि गुप्त पाप कोई पाप नहीं है, लेकिन उसने कम से कम धर्म को बदनाम नहीं होने दिया। हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, तुम गिर जाना, घुटने टिक जाए तो टिक दे जाना, लेकिन कभी धर्म का झंडा नीचे मत गिरने देना। ये सबसे बड़ी बात। आपने सैनिक को देखा, सैनिक को देखा, मर जाता है, लेकिन झंडे को नीचे नहीं गिरने देता। इसी प्रकार आप लोगों से मेरा कहना है, अपनों के बीच में कोई खटपट हो जाए, पहले तो होना ही नहीं, और हो जाए तो एक नियम लेना है, इस बात को हम घर से बाहर नहीं पहुंचने देंगे।
बहुत थोड़ी सी सजा में, एक मुचलके में मैं तुम्हें अदालत से बरी करा लूंगा, बस इतना ही पूछूंगा। ये बात किसी को पता तो नहीं? ओ महादेवियो, सासू बहुओं की पूछ कह रहा हूं। हाँ, इधर तो झगड़ा हुआ ही नहीं, सासू बहू में से एक बाहर जरूर पहुंच जाएगी। घर की बात बाहर नहीं। हो गया झगड़ा? हो गया? कोई पूछो, बड़े जोर से आवाज आ रही थी, बोले नहीं, थोड़ा थोड़ा सा आजकल हम लोगों ने थोड़ा जोर से बोल रहे थे। बताना नहीं, मुझसे नहीं बोलना, मर जाओ, गला दबा देवे कोई। तुम्हारे घर में आवाज आ रही थी, कोई झगड़ा हो रहा था? नहीं, हो ही नहीं सकता हमारे घर में। वो तो तुम लोग सुनने में गलती कर दी। कोई गला भी दबा देवे तो अपने के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसे कभी दूसरे के सामने मत कहना, मत कहना, मत कहना। और जो अपनों के बीच में झगड़े की बात परायों से कहता है, वो डाकू और पापी से भी गया बीता है। आपने बड़े बड़े आतंकवादी डाकुओं को देखा? पुलिस मार मार के चमड़ी उधेड़ देती है, लेकिन वे अपने साथी का नाम नहीं बताते। कुछ ऐसे होते ना, कठोर पापी होते हैं, बहुत बड़े कना, उनकी चमड़ी उधेड़ दो आप, लेकिन वो अपने साथी का नाम नहीं बताएंगे, अपने मालिक का नाम नहीं बताएंगे। मार डालो उनको, मर जाते, नहीं बताते। उससे भी गया बीता पापी है ये जो अपनों के बीच में हुए झगड़ों को परायों को बताता है। जैनियों से मेरा खास तौर से, माताओं से मेरा खास तौर से निवेदन है कि मैं तुम्हारे झगड़ों को नहीं रोक पाऊंगा। सास बहू हो, जो कुछ भी हो, देवरानी जेठानी हो, जो कुछ भी हो, जो होते हैं, मुझे उसकी कोई ऐतराज नहीं। बस मैं तो एक चाहता हूं, जिस घर की महिलाएं मेरी भक्तन हैं उस घर में काला झगड़ा नहीं होना चाहिए। कितने ही झगड़ जाए, घर से बाहर नहीं होना चाहिए। बस गला दबा देवे, कोई मार डाले, कोई कहे नहीं मैंने टेप किया है, आप लोग लड़ रहे थे, बोले आपका टेप गलत हो सकता है, हम लोग लड़ ही नहीं सकते, लड़ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता हम लोगों में। और लड़ाई पक्की हुई है, लड़ाई पक्की हुई है, हाथापाई भी हुई है, गाली गलौज भी हुई है, सिर भी फूट गया, मान लीजिए, चलो यहां तक कह रहा हूं। देखो इस सिर में खून दिख रहा है, तुम्हें मालूम नहीं भैया, मैं वहां जा रहा था बाथरूम में तो फिसल गया, सिर फूट गया, लेकिन ये मत बोलना कि भाई ने फोड़ दिया, बस ये मत बोलना कि बाप ने फोड़ दिया, ये मत बोलना महानुभाव, बाप ने फोड़ा है पक्का है। लेकिन जैसे कोई पूछे क्यों, घर में कोई था ही नहीं तुम लोगों के अलावा, सिर कैसे फूटा, गला दबा करके प्राण भी ले लेवे तो मत निकालना कि मेरे बाप ने फोड़ा है, मेरे भाई ने फोड़ा है, मेरे फलाने नहीं। एक नियम, उस जन का काला झगड़ा जिस घर में नहीं होता है उस घर का बहुत थोड़ी सी सजा में, मैंने कहा ना मुचलका में, मात इतना ही कहना पड़ेगा, आई एम सॉरी प्लीज महाराज, बस और ज्यादा नहीं कहना, गलती हो गई, सब साफ क्लीन चिट। लेकिन यदि तुम्हारी आवाज बाहर वाले ने सुन ली तो प्रायश्चित बढ़ गया, दंड बढ़ गया, सजा बढ़ गई, अपराध वही है। क्योंकि आप इतने जोर से चिल्लाए और क्रोध में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें यह भी नहीं रहा कि घर की बात बाहर सुन रहा है। कम से कम अपनों पर क्रोध करो तो इतनी मर्यादा रखा करो, कहीं ये ऊंची आवाज पड़ोसी तो नहीं सुन रहा है। इतना होश में करो क्रोध, लड़ो, लेकिन बोलते समय ध्यान रखो ये आवाज कहीं पड़ोस में तो नहीं जा रही है। इसलिए एक दिन आज चेक करना, घर में कितने जोर से बोलने पर पड़ोस में आवाज जाती है। आज बाहर जाना, एक अंदर बोलना, एक अंदर बोलना और बाहर सुनना, कान लगा कहां कहां जाती है। अब जितनी तेज की आवाज बाहर जाती हो, अब लड़ाई की आवाज उतने से कम कर लेना और लड़ाई की छूट है तुम्हें। पड़ोसी नहीं सुन पाए, बस एक बात ध्यान रखना, ऐसा कंसेप्ट आज तक तुमने ना कहीं पढ़ा होगा और ना सुना होगा। ये मात मिलेगा तुम्हें कंसेप्ट सुधा सागर पुराण में। लेकिन ध्यान रखना, मेरा कोई पुराण नहीं है,
मैं इसी में से निकाल करके तुम्हें देता हूं, बस थोड़ा उसमें नमक मिर्ची मैं मिला देता हूं। आपको ये भी बता रहा हूं इससे लाभ कितने हैं, कितने लाभ हैं। बाहर वाले को कम से कम ये तो मालूम है कि यहां की मुट्ठी बंधी हुई है, यहां की मुट्ठी बंधी हुई है, और उससे मालूम चल जाए कि यहां की मुट्ठी खुल गई है तो एक एक को निपटा देगा। अभी और हम चीजें बताएंगे तुम्हें। अपनों के पूरा क्रोध, अभी एक ही बात, अपनों पर क्रोध नहीं करना, फिर अभी वो रह गया है कहां कहां क्रोध नहीं करना। पहले तो अपनों पर कितनी हानि है और उसकी मर्यादा भी मैंने बताई, अपने से बाहर नहीं जाने देना। फिर इसका अदालत का निपटारा कौन करेगा? कल गणतंत्र दिवस पे मैंने कुछ कहा था, आगे फिर और कहूंगा। महावीर भगवान